आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं ओबीसी एसटी वोटों की राजनीति से सत्ता की केंद्र में छाने वाली राजनीतिक पार्टियां साल 2024 के लिए भी इन जातियों को खुश करने की तैयारी में हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है और इसमें सूबे की सत्ता के लिए मन बना रही है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अगले मानसून सत्र में विधानसभा के दोनों सदनों के प्रस्ताव पास कर इसे केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है और इसे साल 2024 के लोकसभा चुनाव को कैश करने का जरिया माना जा रहा है। बीते 17 सालों से यूपी में ये मुद्दा खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि यूपी में ओबीसी आबादी के 13% वोट हैं और इन जातियों की वजह से 50 से अधिक विधानसभा सीटों की हार जीत तय होती है। देश के सबसे बड़े सूबे में ओबीसी की इन्हीं 18 जातियों के वोट पर बीते 17 सालों से राजनीतिक पार्टियां नजर गड़ाए बैठी हैं। 17 साल से इन्हीं एससी में शामिल करने के लिए लड़ाई जोर शोर पर चल रही है और यूपी में ओबीसी के 18 जातियों के लगभग 13% वोट पर हर राजनीतिक पार्टी की नज़र है और इसी वोट बैंक के लिए पिछले 17 सालों से इन्हें एससी कैटेगरी में शामिल करवाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो वहीं बिहार में बीजेपी से नाता तोड़ नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनने के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या वो 2024 में विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार होंगे। और इसी बीच जेडीयू कह रही है कि जनता चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो खुद कई बार कह चुके हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर सिमट जाएगी और फिर सभी विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ें। मैं इसी अभियान में लगा हूं। बीजेपी के लोग प्रदेश में सांप्रदायिक एवं सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेंगे और हम सभी को पंचायत स्तर तक पूरी सावधानी बरतेंगे। पटना में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम विपक्ष से बात करके एकता के लिए प्रयास करें ताकि हम एकजुट होकर 2024 में चुनाव लड़ सकें। तो वहीं झारखंड के दुमका हत्याकांड को लेकर अब भी बयानबाजी जारी है और इस मामले में अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान सामने आया है। महंत राजू दास ने एक घोषणा की है जिसमें कहा गया कि अंकिता केस के आरोपी शाहरुख को भी जो भी पेट्रोल डालकर आग लगा के मारेगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने शनिवार को एक विवादित घोषणा की है और उन्होंने कहा कि झारखंड के सामान्य परिवार की अंकिता ने मरते वक्त कहा था कि जैसे मैं तड़प कर मर रही हूँ वैसे ही उसको भी सजा मिले, इसलिए जो भी शाहरुख को पेट्रोल डालकर आग लगाकर मारेगा उसे 11 लाख का इनाम अपनी तरफ से वो देंगे। इसलिए हिंदू संगठनों से मेरी अपील है कि अंकिता जैसी बहन को न्याय नहीं मिला, इसलिए मैंने घोषणा की है कि जो भी पेट्रोल डालकर आग लगाकर शाहरुख को मारेगा उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। तो वहीं झारखंड के देवघर एयरपोर्ट के एटीसी रूम में घुसने के विवाद अब लगातार गर्माता जा रहा है। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें देवघर के जिला आयुक्त के खिलाफ देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच के लिए इस प्राथमिकी को झारखंड के कुंडा थाने में भेजा जाएगा। मामला 1 सितंबर का है और इससे पहले झारखंड के कुंडा थाने में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और ये केस देवघर एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रभारी सुमन आनंद की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
आरोप है कि देवघर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी बिना अनुमति के हवाई यातायात नियंत्रण एटीसी रूम में घुस गए और कथित तौर पर एयरपोर्ट के अधिकारियों को चार्टर्ड प्लेन से टेक ऑफ की मंजूरी के लिए दबाव बनाने लगे।